बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूं अनवी और आज लेकर आई हूं आपके लिए एक और नई कहानी। बच्चों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूं उसका नाम है डांट माँ की। डांट कितना बुरा होता है ना, जब डांट पड़ती है तो कितना बुरा लगता है ना। चीका और मीका, ढोलकपुर जंगल में चीका और मीका रहते हैं, आपको तो पता ही है। रुस्तम शेर और रूपा शेरनी के दो बच्चे हैं, एक का नाम है चीका और दूसरे का नाम है मीका। तो चीका और मीका को भी बच्चों माँ से अपनी डांट पड़ी, जिसकी वजह से वो लोग मुंह फुलाकर बैठे हैं। तो आज की कहानी इसी पर है, डांट माँ की। अब मैं शुरू कर रही हूँ आज की कहानी। क्या होता है, ढोलकपुर जंगल है, रुस्तम शेर बैठा है अपने बच्चों चीका और मीका को समझाने के लिए। और रुस्तम शेर समझाते हुए चीका मीका से कहता है, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चीका मीका, माँ की बात का ऐसे बुरा नहीं मानते। माँ अगर आपको कुछ समझाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई होती है, तो माँ की बातों को बुरा नहीं मानो, माँ की बातों से बुरा नहीं मानते। और फिर ऐसे रुस्तम शेर जो है चीका और मीका को समझाने में लगा रहता है। तभी चीका बच्चों कहता है, नहीं मैं नहीं मानूंगा इस बार, माँ देखो जब देखो तब डांटती रहती है। चीका इतना बोल ही रहा था कि पीछे से मीका बोलता है, हाँ हाँ पापा बहुत हो गया, अब नहीं सुननी माँ की डांट, माँ बहुत डांटती है। अगर खाना देर से खाओ तो डांट पड़ती है, देर से पढ़ाई करो तो डांट पड़ती है, ज्यादा टीवी देख लो तो डांट पड़ती है, खिलौने तोड़ दो तो डांट पड़ती है, अगर मैं भाई से लड़ाई करूं तो डांट पड़ती है। डांट 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 बहुत हो गया, अब मैं गुस्सा। तभी मीका भी कहता है, हाँ पापा अब मैं भी गुस्सा। इसी तरह से चीका और मीका बच्चों अपने पापा को सारी बातें जो है बताते हैं अपनी माँ की डांट ऐसे पड़ती है और उन लोग को बुरा लगता है। तभी रुस्तम शेर कहता है, अच्छा ठीक है, तुमसे एक बात पूछनी है चीका मीका, बताओगे? तो चीका मीका दोनों कहते हैं, हाँ हाँ पापा बताएंगे, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। तो रुस्तम शेर कहता है कि तुम्हें गज्जू हाथी कैसा लगता है? अब बच्चों गज्जू हाथी जो है पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो कौन है? गज्जू हाथी। तो बस गज्जू हाथी के बारे में रुस्तम शेर जो है चीका और मीका से पूछता है। तभी चीका कहता है, गज्जू दादा, अपने गज्जू दादा वो तो बहुत समझदार है और वो हमेशा सबकी मदद करते हैं, और हाँ पापा वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। गज्जू हाथी के साथ में खेलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करके मीका बोलता है। जब चीका मीका गज्जू हाथी की इतनी तारीफ कर देते हैं तब रुस्तम शेर जो है बच्चों कहता है, अच्छा अच्छा तो गज्जू हाथी तुम्हें इतना पसंद है क्योंकि वो समझदार है, ठीक है। मोंटी बंदर कैसा लगता है? अब बच्चों मोंटी बंदर जो है पूरे ढोलकपुर जंगल में सबसे शैतान है। चंपा लोमड़ी के बाद में बारी आती है मोंटी बंदर की शैतानी के मामले में। तो इसी तरह से फिर रुस्तम शेर जो है मोंटी बंदर के बारे में पूछता है। तो बच्चे कहते हैं, मोंटी बंदर, अरे पापा उनके बारे में क्या बताऊं, एक नंबर के शैतान है। मैं जूस पी रहा था और पीछे से आए और पीछे से मुझे हक किया और मेरा जूस छीन लिया। अरे पापा और क्या बताऊं, आप जो जंगल गए थे ना, जंगल घूमने के लिए, तो वहां से आप मेरे लिए चश्मा लेकर आए थे, वो चश्मा भी ले लिया था, ऐसा मीका बोलता है। जब चीका और मीका मोंटी बंदर की ऐसी बुराइयां करते हैं तो कहते हैं, अच्छा तो मोंटी बंदर तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि वो शैतान है और वो इस तरह से तुम सबको परेशान करता है। तो ठीक है बच्चों, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। रुस्तम शेर जो है थोड़ा सा मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम दोनों जो हो चीका मीका, तुम दोनों बड़े होकर गज्जू हाथी की तरह समझदार बनो, ना कि मोंटी बंदर की तरह शैतान। इसीलिए तुम्हें पड़ती है अपनी माँ से डांट। माँ तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बोलती है, माँ तुम्हें समझाती है ताकि तुम दोनों बच्चे जो हो बड़े होकर समझदार बनो, अच्छे बनो। इसलिए कभी भी माँ की बातों का बुरा ऐसे बोल ही रहा था। तभी बच्चों वहां पर रूपा शेरनी आती है, उनके हाथ में, रूपा शेरनी के हाथ में होते हैं गर्मा गर्म रसगुल्ले। और फिर रूपा शेरनी जैसे ही बच्चों आती है वहां पर, चीका मीका देखते हैं और झट से अपनी माँ के गले लग जाते हैं और कहते हैं, माँ माँ
मुझे नहीं बनना मोंटी बंदर, मुझे नहीं बनना मोंटी बंदर। और फिर इस तरह से जब बोलते हैं तो रूपा शेरनी उन्हें झट से गले लगाती है, खूब खूब सारा प्यार करती है और फिर चारों मिलकर के हंसते मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म रसगुल्ले खाते हैं। तो बच्चों, छोटी सी कहानी डांट माँ की। बच्चों, अगर कभी भी आपको किसी भी शैतानी के लिए या किसी भी काम के लिए डांट पड़े तो उससे आपको सीखना है कि आगे चल करके वो शैतानी या वो काम ना करें। कभी भी हमें जब हमारे बड़े जो हैं समझाते हैं किसी काम के लिए तो उस चीज़ को बच्चों बहुत अच्छे से समझना होता है हम लोगों को, क्योंकि अगर हम समझेंगे, माँ की बातें, पापा की बातें, जो भी हैं, जो उससे बड़े हैं, उन सब की बातें मानेंगे तो एक दिन हम बच्चे क्या बन जाएंगे पता है? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी बताना ज़रूर। और ये कहानी आज की आखिरी कहानी है क्योंकि आज अब से कुछ ही देर बाद में 2020 जो है वो जाने वाला है, 2021 आने वाला है और कल मिलूंगी आपसे, नए साल में मिलूंगी, किसी नई कहानी के साथ मिलूंगी। और इस साल मैंने आपसे जितनी भी कहानियाँ शेयर की हैं, आपको बताई हैं, आपके साथ में जो मस्ती करी है वो सब मुझे बताना ज़रूर कि कैसी लगी। ओके, और कल नए साल में मिलूंगी आपसे ठीक 8 बजे, आना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बाय।